हेलो हेलो। गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, हमारी ओर से आप सभी को नमस्ते। ये दो लाइन तय करेंगे कि मुझे यहाँ पे कितना देर रहना है। ये अंग्रेजी गालों पे जोरदार चाटे होते अगर हमने उस वक्त दो के बदले 20 चीज काटे होते। महाप्रलय की प्रतिध्वनि में, महाप्रलय की प्रतिध्वनि में भी जो जनता सोती है, यह 26 जनवरी आज हमको दे रही चुनौती है। महाप्रलय की प्रतिध्वनि में भी जो जनता सोती है, यह 26 जनवरी आज हमको दे रही चुनौती है। नहीं जगे तो नहीं जगे, नहीं जगे तो नहीं जगे, ये किस्मत पर रोने वाले, नहीं जगे तो नहीं जगे, ये घर फूक हवन करने वाले। जिनके सर्वों पर सर्वता सर्वस्वयं भी होती है, जिनके सर्वों पर सर्वता सर्वस्वयं भी होती है, यह 26 जनवरी आज को दे रही चुनौती। परम आदरणीय डायरेक्टर सर, सम्माननीय शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सब ये जानते हो कि आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा में भारत का संविधान को लागू किया गया था। और इसी दिन से हम सभी गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की खुशी में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। डर कर भाग जाने वालों में से हम नहीं, डर कर भाग जाने वालों में से हम नहीं, वतन के लिए मिटना भी पड़े तो कोई कम लो, हमारी ताकत दुनिया में किसी से कम नहीं। क्या हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा? आप में से कई लोगों का कहना होगा हाँ, कई लोगों का नहीं, लेकिन मेरा भी कहना है नहीं। हमारे देश भारत पर डच, फ्रांस, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश राज ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा किया, शासन किया, लेकिन केवल एक ब्रिटिश शासन ऐसा हुआ जो भारत यानी कि संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज कर पाया, यानी संपूर्ण भारत को गुलाम बनाने में सक्षम हुआ। हमारा देश भारत सन 1857 से 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। क्या वाकई हमारा देश भारत सन 1857 से ही गुलाम रहा या उससे पहले भी था? कुछ लोगों का कहना होगा हाँ 1857 से पहले भी था, कुछ लोगों का कहना होगा नहीं 1857 से ही शुरू हुआ। लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, हमारा देश भारत सन 1600 ईस्वी से ही गुलामी की ओर चल चुका था, जिसमें डच, फ्रांस, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज, इन सब ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर शासन किया। लेकिन फिर वही बात कि ब्रिटिश राज ही केवल संपूर्ण भारत पर कब्जा करने में सफल हुई और वो संपूर्ण भारत पर शासन कर पाई। ये बात जरूर सच है कि 1857 में हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम का ये आंदोलन महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे के नेतृत्व में जरूर हुआ। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हमारा 1857 का जो आंदोलन रहा पूर्ण रूप से असफल रहा और हम सब पूर्ण रूप से अंग्रेजों की गुलामी में आ चुके थे। तब फिर हमारे देश के कुछ वीर जवानों ने एक बार फिर अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा कि जब चल पड़ेगी आंधी तब रह न जाओगे, जब चल पड़ेगी आंधी तब रह न जाओगे, हिंदुस्तानी जंग की शुरुआत तुम सह न पाओगे,
जब जंग पड़ेगी आंधी तब रह न जाओगे, हिंदुस्तान की जंग की शुरुआत तुम सह न पाओगे, तुम्हारी हालात कुछ ऐसी हो जाएगी, किसी से कुछ कहना तो चाहोगे मगर कह न पाओगे। और जब ये 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और सफल हुआ, उसके बाद ही कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सत्ता छीन ली गई और ब्रिटिश की महारानी ने अपने हाथों में इस सत्ता को ले लिया। और हमारे देश या हमारा देश उस वक्त छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने एक नियम अपनाया, डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो। और इसी नियम के तहत उसने हर एक रियासत के राजा को ये पसंद किया या उन्हें ये यकीन दिलाया कि मैं आपकी दूसरे राजाओं से या राज्यों से सुरक्षा करूंगा। और इसी वचन के फेरे में आकर या उनके वचन पे विश्वास करके हमारे देश के राजाओं ने, छोटी छोटी रियासतों के राजाओं ने उनके सामने सर झुका दिया और अपने आप को उनके अधीन कर दिया। उस वक्त भारत में जरूर हथियारों की कमी थी, हमारे पास उतने अच्छे हथियार नहीं थे। और एक कारण और भी था कि हमारे देश के जो राजा थे या अलग अलग रियासतों के जो राजा थे, उन लोगों के बीच आपसी सहमति नहीं थी, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, इसलिए वो संगठित नहीं हो पाए। और भारत को गुलामी का सबसे बड़ा यदि कोई कारण बना तो वो आपसी फूट है। फूट ही भारत के गुलामी का सबसे बड़ा कारण बना। उसके बाद भी कहा गया कि भारत को शिकस्त कर देना कोई आसान काम नहीं। भारत को शिकस्त कर देना कोई आसान काम नहीं। अरे पढ़ लिख जाओगे यह कोई काम नहीं। भारत को शिकस्त कर देना कोई आसान काम नहीं, पढ़ लिख जाओगे यह कोई काम नहीं। अरे बटन को मिटाने की कोशिश क्यों करते हो? वीरों की भूमि है ये, कागज पे लिखा कोई काम नहीं। भारत के लोगों को अब ये पता चल चुका था कि गुलामी क्या होती है। भारत के लोगों को अब ये पता चल चुका था कि ये गुलामी क्या होती है। उन लोगों की श्वासें तक छीनी जा रही थी, खाने पीने धन दौलत की तो बात ही छोड़ो। एक तरफ महात्मा गांधी की अगर आंदोलन चली तो दूसरे तरफ चंद्रशेखर आजाद की गोलियां भी चली। उसके बाद ही हम सबको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन भारत के लोगों ने अंग्रेजों के हाथों मरने से अच्छा समझा कि भारत माता के लिए शहीद हुआ जाए। और उन लोगों की सोच कुछ इस प्रकार की कि धरती रहेगी तो गुलशन में फूल खिलेगा नहीं, धरती रहेगी तो गुलशन में फूल खिलेगा ही, तमन्ना रहेगी तो मंजिल मिलेगा ही। जब तक रहेंगे सब में चांद सितारे, जब तक रहेंगे नभ में चांद सितारे, भारत माँ को आप जैसे वीर पुत्र मिलेगा ही। और इस दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन आरंभ कर दिया और 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। आजादी के 2 साल 11 महीने 18 दिनों के बाद हमारे देश में संविधान को लागू किया गया और उस दिन हमें पूर्ण स्वाधीनता मिली। और इसी खुशी में 26 जनवरी 1950 में जब 3,28,000 आबादी थी और आज 125 करोड़ आबादी है, तब भी हम सब इसी खुशी में उस दिन को याद करते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 4 लाइन जो अभी के तत्काल हमारे जो सिपाही हैं देश की सीमाओं पर मैं ये कहना चाहूँगा। सरहदों पे जाने वाले मेरा एक सलाम सुन लो। सरहदों पे जाने वाले मेरा एक सलाम सुन लो। आतंकियों ने तो किया है करामात, इसका इल्जाम सुन लो। छिद्रों से इंतजार करके मार भगाना हमारी तरफ से जाते जाते तुम यही पैगाम सुन लो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
कर दे।